जय हिंद साथियों, मैं अंशुमान वर्धन आप सबका स्वागत करता हूं TWA 0.2 परिवार में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे लेवल से कर रहे हैं। दोस्तों, आज हमारा हिस्ट्री का 13वां प्रैक्टिस सेट है, जो कि विगत परीक्षाओं से पूछे गए प्रश्न है और आने वाली परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले ये प्रैक्टिस सेट होते हैं। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि हमारे कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं और आधुनिक इतिहास से जो क्वेश्चन है वो सभी आधुनिक इतिहास के प्रश्न है क्वेश्चन है सभी। तो देखेंगे इसमें जो पहला प्रश्न हमारा क्या बनेगा, बिना किसी देरी के साथ चलेंगे। तो जो प्रश्न है हमारा पहला, क्या कह रहा है भाई, देखेंगे। प्रश्न है, मराठा पानीपत युद्ध में परास्त हुए। ये कह रहा है कि मराठा लोग हुए थे जो पानीपत के तृतीय युद्ध में क्यों परास्त हो गए या क्यों हार गए थे। तो देखेंगे इसका कारण क्या था, इन मराठों के हारने का कारण क्या था। इसमें ऑप्शन दिए, मराठे बहादुरी से नहीं थी लड़े थे, या फिर मराठों की संख्या अफगानों की संख्या से कम थी, मराठा सेना की संख्या की खाद्य आपूर्ति बाधित हुई, या फिर मराठों में स्थानीय जनता का सहयोग नहीं था। बताएंगे भाई इसका जो मुख्य कारण क्या था मराठों का हारने का। तो बताएंगे क्या कारण था। तो कहेंगे भैया जी, जो अफगानों से पता किसके बीच में होता, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, उसमें अफगान और मराठों के बीच हुआ था। तो अफगानों का जो मंत्री था वो अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ था, और इस कारण इसमें अफगानों की जो सेना थी उसमें बहुत ज्यादा बड़ी भारी भीड़ थी, मतलब बड़ी सेना थी, और वहां पर मराठों की सेना बहुत थी, उसके मुकाबले में बहुत ही कम थी, इसलिए वो हार गए थे। ठीक है, क्यों हार गए थे? क्योंकि अफगानों की सेना ज्यादा थी और मराठों की सेना कम थी, हम ये कह सकते हैं ओवरऑल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या है? मराठों की संख्या अफगानियों की संख्या से कम थी। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न क्या है हमारा? तो मुस्लिम लीग के द्वारा किस दिन को सीधी कार्रवाई दिवस घोषित किया गया? ऑप्शन है 3 सितंबर 1946, ऑप्शन बी 16 अगस्त 1946, ऑप्शन सी 16 मई 1946 और ऑप्शन डी 4 दिसंबर 1946। बताएंगे सभी भाई, बताएंगे सभी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 16 अगस्त 1946। क्या हो जाएगा? 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ था भाई? कैबिनेट मिशन योजना जो थी बनी थी वो संविधान सभा द्वारा गठित हुई। क्या हुआ था? आशा में गठित में आई थी, और इसमें हुआ क्या था कि जो 16 अगस्त 1940 को सीधी कार्रवाई, जो सीधी कार्रवाई दिवस था उसको हम क्या कहते हैं? उसको हमने क्या कहा था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी कहते हैं, और इसीलिए ठीक है, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, देखेंगे अगला प्रश्न क्या बनेगा। क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन नहीं होगा भैया, भारत छोड़ो आंदोलन होगा। क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन। लीडर हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन। तो बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? बताएंगे कब हुआ था। ऑप्शन है 7 अगस्त 1942 को, या फिर 30 अप्रैल 1942 को, या फिर 9 अगस्त 1942 को, या फिर 5 जुलाई 1942 को। बताएंगे सभी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, क्या हो जाएगा भाई? बताएंगे सभी इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा क्या? 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसमें गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या गया था? गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ साथ सभी जो कांग्रेसी प्रमुख नेता हुए उनको भी इनके साथ गिरफ्तार किया गया था। और इन्हें क्या किया था? इन्हें कौन सी जेल में कहां पर रखा गया था? तो आगा था पैलेस में रखा गया था। गांधी जी को कहां रखा गया था? आगा था पैलेस में इनको रखा गया था। और इन्होंने उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, उसमें एक नारा दिया। तो नारा कौन सा दिया था इन्होंने? तो भाई आप बोलेंगे करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है भाई, करो और मरो का नारा दिया था, जो कि 9 अगस्त 1942 में यह आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है भाई, देखेंगे इसी के साथ चलेंगे। हाँ, नारा कौन सा दिया था भाई गांधी जी ने? नारा कौन सा दिया था? करो या मरो, करो या मरो। ठीक है भाई, नारा था करो या मरो। इन्हें कौन से पैलेस में रखा गया था?
ब्रिटिश सरकार ने किस पैलेस में रखा था? पैलेस का नाम क्या है? आगा खां पैलेस। आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक है भाई, कहाँ पर रखा गया था गांधी जी को? जब भारत छोड़ो आंदोलन करवाया था, इन्हें कौन सी जेल में रखा गया था, मतलब कौन सी जगह रखा गया था? आगा खां पैलेस था। और इनके साथ सभी जो प्रमुख कांग्रेसी नेता थे उनको भी रखा गया था, जेल में रख डाला गया था उनको। ठीक है भाई, और इन्होंने नारा क्या दिया था? नारा दिया था करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है भाई, देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे। सही मिलान कीजिए। ठीक है, सही मिलान कीजिए। अब इससे ये कह रहा है विनोबा भावे, मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा और जयशंकर प्रसाद, ये घटनाएं हुई हैं इनके साथ। अब बताओ कौन सा व्यक्ति किस घटना से संबंधित रखता है, अब वो देखेंगे हम। ठीक है, तो जो विनोबा भावे हैं ये किस घटना से संबंधित रखते हैं? तो ये रखते हैं, बताएंगे, ये रखते हैं ऑप्शन ए, ये रखते हैं ए से, भूदान से करते हैं। मेधा पाटेकर हैं, जो मेधा पाटेकर हैं वो किससे करते हैं? नर्मदा बचाओ, इन्होंने इसका वो इससे संबंधित है इनका। सुंदरलाल बहुगुणा है, वो चिपको आंदोलन से हैं। किससे हैं? चिपको आंदोलन से। ठीक है भाई, और जय नारायण प्रकाश किससे? जय प्रकाश नारायण कौन किससे हैं? तो ये है किससे भाई? संपूर्ण क्रांति से। किससे भाई? संपूर्ण क्रांति से। संपूर्ण क्रांति से, ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे इसमें कौन है, अब मिलान करेंगे। पहले का क्या है? 4 है, तो पहले का इसमें कौन सा 4 दिखाई दे रहा है? किसमें दिखाई? इसमें 4 दिखाई दे रहा है और इसमें 4 दिखाई दे रहा है, तो ये तो है नहीं, होगा नहीं, इनमें दो से तो होगा ही नहीं कोई। अब देखेंगे दूसरे का, मेधा पाटेकर, तो मेधा पाटेकर किससे हैं? नर्मदा बचाओ, तो ऑप्शन तीसरा किसमें? बी में 3 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो देखेंगे विनोबा भावे ने क्या किया था? सबसे पहले भूदान हुआ था उनके। मेधा पाटेकर किससे हैं? नर्मदा बचाओ क्रांति से किया था इन्होंने। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से हुए। और ये जो जयप्रकाश नारायण है ये किससे हैं? संपूर्ण क्रांति से। ठीक है भैया, 1999 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। भैया क्या मिल चुका है इन्हें? भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है ना भाई। ठीक है, चलेंगे आगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्या हो जाएगा देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? कौन सा जो है, ये सभी गवर्नर है, कोई वायसराय, ये सभी किसने कौन सा नियम लागू किया था वो देखेंगे। देखो भाई, अब इसमें ये कह रहा है जो सुमेलित नहीं है ना, तो देखेंगे जो लॉर्ड डलहौजी है इसने क्या किया था? हड़प नीति अपनाई थी, राज हड़प नीति किया था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ये इससे मेल खा रहा है। इसने पूछा सुमेलित नहीं है, तो ये तो सही हो गया, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, ये सही हो गया। उसके अलावा डलहौजी ने क्या किया था? रेलवे का, भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है ना। डलहौजी को क्या कहा जाता है? भारत का रेलवे का जनक कहा जाता है ना भाई। देखेंगे फिर लॉर्ड मिंटो है, इसने भारत परिषद अधिनियम 1909 में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है भैया, है ना। फिर देखेंगे लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की थी, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की थी। अब बताएंगे, अब बचा क्या? लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है 1878 वाला। ये भाई लॉर्ड कर्जन नहीं होगा, ये भाई लॉर्ड कर्जन नहीं होगा, ये कौन होगा? ये किसने किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने किया था? ये किया था भाई लॉर्ड लिटन ने। किसने किया था भाई? लॉर्ड लिटन ने। ठीक है भाई, लॉर्ड लिटन ने किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बनेगा हमारा देखेंगे। अगला प्रश्न क्या होगा बताएंगे। 6वां प्रश्न है हमारा, किसके द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ? तो बताएंगे लॉर्ड लिटन के, या लॉर्ड रिपन के, या लॉर्ड डफरिन के, या फिर लॉर्ड कर्जन के। बताएंगे ऑप्शन नंबर, इसके आंसर बताएंगे सभी भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो भैया बोलेंगे आप कि जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भैया बंगाल विभाजन 2 भागों में बट गया था, एक तो बट गया था पूर्वी बंगाल विभाजन और एक हो गया पश्चिमी बंगाल विभाजन, है ना भैया। क्या हो गया? पूर्वी बंगाल विभाजन और एक पश्चिमी बंगाल विभाजन। अच्छा बताएंगे इसमें, ये तो हो गया ये ठीक है। फिर इसमें ये देखेंगे
ये लॉर्ड लिटन ने क्या किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किया था 1878 में, किया था इसने 1878 में वर्नाकुलर एक्ट प्रेस की वो किया था। ठीक है, अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा देखेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ रही हो क्लास हमारी। तो एक बार हमारे सेशन को थम्स अप करें, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है, ताकि आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट मिल सके, हमारे द्वारा मिल सके। ठीक है, चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है एम के गांधी जी, है ना, ऑप्शन बी बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक, या ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, और ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब भैया बताएंगे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अब बोलेंगे जो होम रूल लोग के जो आंदोलन किया था वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो वो किया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, जो कि ये जो आंदोलन हुआ था वो सफल हुआ था। ये आंदोलन क्या हुआ? ये सफल हुआ था। ठीक है भैया, क्या हो गया था? सफल हुआ था। ठीक है, और ये जो हुआ था होम रूल आंदोलन हुआ था वो कहाँ हुआ था भैया? तो बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलगांव, बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? कर्नाटक में हुआ था, है ना भैया, कर्नाटक में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बनेगा हमारा, और बहुत ही बढ़िया क्लास चल रही है। ठीक है भैया, देखेंगे आगे क्या हो जाएगा। आगे है साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया क्योंकि। अच्छा, जो साइमन कमीशन भारत में आया था वो कब आया था? कब आया था भैया? तो 1928 में आया था। ये कब आया था? तो भारत तो हुआ था 1927 में, जब आया 1928 में। अच्छा, इसको जो रद्द किया था साइमन कमीशन को, क्यों किया था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था भैया। कौन नहीं था इसमें? इसका जो साइमन कमीशन जो गठन हुआ था इसमें इसमें एक भी सदस्य भारत का नहीं था, इसलिए इसका रद्द किया था। और हाँ, इससे हम क्या कहते हैं? श्वेत साइमन कमीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत साइमन कमीशन भी कहते हैं। इसलिए इसमें देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, ऑप्शन देखेंगे। यह भारत में सिविल आजादी का अवरोध था, इसमें भारतीय विभाजन का प्रस्ताव था, इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, या फिर यह राष्ट्रवाद पर चोट कर रहा था। देखो भैया, मैंने क्या बोला था, इसमें एक भी भारतीय नहीं था, तो इसमें सभी अंग्रेज होंगे। इसमें अंग्रेज होंगे ना भैया, ब्रिटिश होंगे सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सभी बताएंगे। इसमें सभी सदस्य कौन से थे? सभी सदस्य अंग्रेज थे। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे श्वेत साइमन कमीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत साइमन कमीशन भी कहते हैं। श्वेत साइमन कमीशन भी कहते हैं ना भैया, क्या कहते हैं? श्वेत साइमन कमीशन भी कहते हैं। और इसमें इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है भैया, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, इसलिए इसको रद्द किया गया था। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्या होगा हमारा अगला प्रश्न? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भैया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ई बी ईश्वर विद्याधर, और बताएंगे ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, या ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। बताएंगे सभी, इसका जवाब बताएंगे सभी, इसका जवाब बताएंगे। इसका जवाब क्या हो जाएगा? जो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो भैया बोलेंगे आप सभी राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, राजा राम मोहन राय है, ये समाज सुधारक भी है भारत के, भारतीय समाज सुधारक हैं, भारतीय समाज सुधारक भी हैं भैया, भारतीय समाज सुधारक हैं। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और भैया जो 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था, इसमें इनकी बहुत सती प्रथा का अंत हुआ।
कब हुआ था भैया? तो 1829 में हुआ था। कब हुआ था भैया? 1829 में हुआ था। और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसमें, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है भैया। किस में रही है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका? तो रही है भैया सती प्रथा अंत कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और क्या भैया, जो इन्हें क्या किया जाता है, ये भारत के आधुनिक पिता के नाम से भी जाने जाते हैं भैया। इन्हें भारत के आधुनिक पिता भी कहा जाता है या सम्मान से नवाजा जाता है। ठीक है भैया, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको? ठीक है, चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या होगा, देखेंगे क्या होने वाला अगला प्रश्न। और ठीक है भैया, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखो भैया, क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा निम्न स्थापित किए गए व्यापारिक केंद्रों को सही क्रम लगाइए। मतलब क्वेश्चन है इसमें, जो ब्रिटिश सरकार थी उसने अपने जो व्यापारिक गठन या व्यापारिक कोठी थी या व्यापारिक फैक्ट्री हम बोलते हैं, वो किसने कब, मतलब कब कब खोली गई, उनका सही क्रम बताएंगे। मतलब किस स्थान पर सबसे पहले खोली गई थी, फिर उसके दूसरे या तीसरे बताएंगे, इसका सही जवाब बताएंगे। ठीक है भैया, तो देखो, कोलकाता में सबसे पहले खोली गई थी भैया? नहीं, सबसे पहले खोली गई थी वहां पर, कहां पर खोली गई थी? 1608 में खोली गई थी भैया, सूरत में खोली गई थी। तो इसका आंसर ये तो होगा नहीं, देखो बॉम्बे में ही होगा, है ना, सूरत होगा, मद्रास होगा दूसरे नंबर पे भैया। लास्ट में, सबसे लास्ट में खोली गई थी मद्रास में, वो बंबई में। कहाँ खोली गई थी? बंबई में। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है इसका आंसर? इसका आंसर में देखेंगे, सूरत में खोली गई थी सबसे पहले, उसके बाद मद्रास में, उसके बाद कलकत्ता में, उसके बाद बंबई में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार के जो व्यापारिक कोठी थी, व्यापारिक फैक्ट्री थी, उनका सही क्रम क्या है भैया? पहले ये सूरत में इन्होंने खोला, मद्रास में, कोलकाता में, फिर बंबई में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, देखेंगे भैया, देखेंगे सभी। हाँ, 1857 का किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? ये 1857 जो विद्रोह है वो किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था, बताएंगे सभी। तो बोलेंगे आप, सिपाहियों द्वारा, या फिर ऑप्शन बी जमींदारों द्वारा, ऑप्शन सी किसानों द्वारा, या फिर ऑप्शन डी बंधुआ मजदूर द्वारा, बताएंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? जो प्रमुख कारण था वो सिपाहियों द्वारा ये विद्रोह हुआ था। अब ये क्यों हुआ था ये विद्रोह, तो मैं बता दूं। जो कि ये सिपाही थे, तो इसमें ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार की जो कारतूस बनाते थे ना, ये जो कारतूस बनाते थे, तो सुअर और गाय की चर्बी से बना गया करते थे। उस पर सुअर और गाय की चर्बी का लेप हुआ करता था कारतूसों पर और गोलों पर। तो ये उन्हें, हमारे जो भारतीय, इन्हें मुंह से खोलते हैं, मतलब कोई कारतूस था मुंह से खोलते हैं और बम को मुंह से फेंकते, तो उन्हें दिक्कत होती थी। इसलिए सिपाहियों ने, भारत के सिपाहियों ने इसका विद्रोह किया था। ठीक है भैया, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, क्या बताएंगे सभी? किसके द्वारा? तो सिपाहियों द्वारा। भैया सिपाहियों को दिक्कत होती थी इस चीज से, क्या होती थी? सिपाहियों को दिक्कत होती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी भैया। क्या हो जाएगी? तो महत्वपूर्ण कारण क्या था इसका विद्रोह का? महत्वपूर्ण कारण क्या था, लिखेंगे भैया, महत्वपूर्ण कारण क्या था? वे जो कारतूस थे वो कैसे थे? सुअर और गाय की चर्बी का लेप हुआ करता था इन पर। क्या भैया? सुअर और गाय की चर्बी का लेप हुआ करता था, लेप हुआ करता था। ठीक है भैया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो महत्वपूर्ण कारण क्या था भैया? सुअर और गाय की चर्बी का लेप हुआ करता था। उनमें किन्हें, हमारे सिपाहियों की क्या हुआ करती थी? दिक्कत हुआ करती थी। ठीक है भैया, चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे भैया क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न। हाँ भैया, देखेंगे, बहुत बढ़िया। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल का गठन किया था? देखेंगे, ऑप्शन ए सोशलिस्ट ब्लॉक की, या क्रांतिकारी सोशलिस्ट ब्लॉक की, या फॉरवर्ड ब्लॉक की, या फिर सोशलिस्ट कांग्रेस ब्लॉक की। ठीक है भैया, देखो 1939 में कांग्रेस में विवाद हुआ। उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो कौन थे भैया जी? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है भैया, कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। और वहां थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, विवाद हो गया था, इसलिए इन्होंने कांग्रेस का, मतलब कांग्रेस से इस्तीफा दिया, मतलब ये हट गए वहां से, और इन्होंने अध्यक्ष इस्तीफा देकर के सिंगापुर में क्या किया था भैया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी।
क्या किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे अपना अगला प्रश्न, देखेंगे क्या बनेगा। निम्न में से कौन सा दल रहित लोकतंत्र का समर्थक था? जयप्रकाश नारायण, भूपेंद्र नाथ दत्त, एम एन राय या फिर जवाहरलाल नेहरू। बताएंगे, जवाहरलाल नेहरू बताएंगे, इसका सही जवाब बताएंगे। क्या हो जाएगा, बताएंगे सभी क्या हो जाएगा। तो भैया जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। ठीक है, इन्हें 1965 में कौन सा प्रकाश मिल चुका है, तो मैक्स से प्रकाश मिल चुका है 1965 में। कौन सा, 1965 में मैक्स से प्रकाश पुरस्कार, प्रकाश से कभी मैक्स के प्रकाश से सम्मानित भी हुए। और इन्हें भैया भारत रत्न भी मिल चुका है, भारत का। ठीक है भैया, कब मिल चुका है इन्हें, मरणोपरांत भारत रत्न भी मिल चुका है। कब मिल चुका है भैया, 1999 मिला है। 1999 भैया क्या मिला है इन्हें, 1999 मरणोपरांत भारत रत्न। ठीक है भैया, भारत रत्न। ठीक है, चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बनेगा हमारा, देखेंगे। ठीक है भैया, देखेंगे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था जब देश आजाद हो गया था 1947 में, उसके बाद भारत का जो पहला गवर्नर कौन था, देखेंगे। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर या फिर सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो भैया कहेंगे कि जो प्रथम गवर्नर, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो भैया बोलेंगे सी राजगोपालाचारी। और ये ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। कौन थे, ये भारत के अंतिम गवर्नर थे और ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अब देखेंगे इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, ये भारत के राष्ट्रपति हैं। प्रथम कौन है, भारत के राष्ट्रपति हैं। भैया बताएंगे जब देश आजाद हुआ था उस समय भारत के प्रथम जो वो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे भैया। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बनेगा हमारा, देखेंगे अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, देखेंगे। प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। बताएंगे सभी, तो कहाँ बनी, पंजाब में बनी या फिर भैया बताएंगे पंजाब, महाराष्ट्र या बिहार या केरल। बताएंगे सभी कहाँ बनी थी भैया, बताएंगे सभी। तो आप कहेंगे केरल में बनी थी भैया। कहाँ बनी थी, केरल में बनी थी। ठीक है भैया, कहाँ बनी थी, केरल में बनी थी। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बनेगा हमारा, देखेंगे। क्या बनी थी भैया, अब बताएंगे। इसमें बताएंगे 26 नवंबर 1949 का दिन किस कारण से भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो देखेंगे भारत को इस दिन स्वतंत्रता प्राप्त हुई, या भारत का संविधान इसी दिन स्वीकार किया गया, या भारत को इसी दिन गणतंत्र घोषित किया गया, या फिर पहला संविधान संशोधन इसी दिन पास किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था भैया, बताएंगे सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, 26 क्या हो जाएगा, भारत का संविधान इसी दिन स्वीकार किया गया था भैया। कब किया गया था, ठीक है भैया, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बनेगा हमारा, देखेंगे। जो अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव किसे नियुक्त किया गया था। तो किससे किया गया था भैया, बताएंगे सभी आंसर बताएंगे इसका, सभी बताएंगे इसका आंसर। ऑप्शन ए दादा भाई नारोजी, ऑप्शन बी ए ओ ह्यूम और ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह मेहता और ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब। क्या हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, बदरुद्दीन तैयब हो जाएगा। बताएंगे इसका आंसर, बताएंगे सभी। क्या हो जाएगा, ए ओ ह्यूम। भैया कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी,
कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, है ना भैया? कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। और किसने की थी? एओ ह्यूम ने की थी, है ना? चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। अगला प्रश्न क्या बनेगा हमारा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। राजा राम मोहन ने किसके विरुद्ध ऐतिहासिक प्रतिरोध किया था? बताएंगे। वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन बी सती प्रथा के विरोध में, ऑप्शन सी महिलाओं की समाज में गिरती स्थिति, या ऑप्शन डी धार्मिक कर्मकांडों के विरुद्ध। बताएंगे जवाब। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बताएंगे सभी क्या हो जाएगा? तो भैया बोलेंगे जो इन्होंने इनको विरोध रहा था, ऐतिहासिक प्रतिरोध रहा था, वो किस पर रहा था? सती प्रथा के विरोध में। भैया सती प्रथा का अंत कब हुआ था? बताएंगे सभी। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो सती प्रथा का जो अंत हुआ था तो कब हुआ था? 1829 में हुआ था भैया। कब हुआ था? 1829 में हुआ था। 1829 में हुआ था सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत अंत ठीक है भैया। कब हुआ था? सती प्रथा का अंत। अच्छा, राजा राम मोहन राय ने ही एक स्थापना की, किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की भी की थी। ठीक है भैया, स्थापना की थी। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और बताएंगे। दयानंद सरस्वती हैं, उन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? कमेंट में आंसर देंगे। दयानंद सरस्वती ने। और बताएंगे स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? ये दोनों के कमेंट में आप जवाब देंगे सभी। कमेंट में जवाब देंगे इसके सभी। पहले वर्षों पहले हमने नियति से वादा किया था। 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि के समय यह कथन किसने कहा था? देखेंगे। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था, या फिर सी राजगोपालाचारी जी ने कहा था, या फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था। बताएंगे इसका सभी जवाब बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? ये जो कथन दिया था वर्षों पहले हमने नियति से वादा किया था, ये जो कथन दिया था वो दिया था सी राजगोपालाचारी है। सी राजगोपालाचारी भैया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये इन्होंने प्रारूप समिति दी थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। किसके थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। समिति के अध्यक्ष हैं भैया, है ना? जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये प्रथम कौन थे भैया? तो ये थे प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे भैया? प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है भाई, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा। क्या हो जाएगा लास्ट प्रश्न? क्या हो जाएगा? लास्ट प्रश्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? बताएंगे। असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था? बताएंगे। लखनऊ अधिवेशन में, या फिर दिल्ली अधिवेशन, या बंबई अधिवेशन, या कलकत्ता अधिवेशन में? कब पास किया गया था ये? बताएंगे कब पास किया था? तो कहेंगे आप सभी कब पास किया था? कलकत्ता अधिवेशन में। भैया कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? असहयोग वाला 1920 में हुआ था। आशा करता हूँ आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत प्यारी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के पास ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।